Gentlemen, we are honored by the presence of our respectable guests. It is time to call a personality who is a strong advocate of rights and well-being of the people. His commitment to principles and values made him serve the nation with pride. I request Senator Irfanul Haq Siddiqui Saab to please speak at the 7th Superior Convocation 2024, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Governor Sahab, Dr. Professor Chaudhry Abdur Rahman Sahab, Chairman Board of Governors, Professor Dr. Sumaira Rahman, Rector University, Honorable teachers, students, parents, Assalamu alaikum. मैं गवर्नर साहब से इजाज़त चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे उर्दू ज़ुबान में अगर बोल लेने दें। मुझे याद है कि जब हम कोलीग थे, नवाज़ शरीफ साहब की काबीना में वो भी वज़ीर थे और मैं भी वज़ीर था, तो उन्हें एक ज़िम्मेदारी मिली थी कि उर्दू को किस तरह राइज करना है, आम करना है और एक कौमी ज़ुबान के तौर पर उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और उसकी नशो-नुमा भी करनी है। हमने बड़ी मीटिंग्स की थी और बड़ा काम भी किया था, लेकिन 1973 के आईन के अंदर जो चीज़ें दर्ज हैं वो आज तक तशने तकमील हैं। इसलिए मैं उनकी इजाज़त से चंद कलमात सिर्फ कहूँगा उर्दू ज़ुबान में, अगरचे ये तकरीब अंग्रेज़ी में हो रही है। मैंने चौधरी साहब से कहा था कि मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता और ना ही ऐसे मौके पे कोई लंबी चौड़ी तकरीर होनी चाहिए। मैंने चंद बातें जिसे गुफ्तगू कहते हैं, मुकालमा कहते हैं, बच्चों से करनी है। लेकिन उससे पहले मैं बहुत ही शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ, बड़े अखलास नीयत से और दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी साहब का, सुमेरा का और ख़ास तौर पर एकेडमिक काउंसिल का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये चोगा पहनाया जाए और मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी का। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एजाज़ याफ्ता एक पीएचडी डॉक्टर होना मेरे लिए फ़ख्र की बात रहेगी, इसलिए कि ये इदारा माशाअल्लाह अपनी महदूद सी ज़िंदगी के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया में भी अपना एक वजूद कायम कर रहा है और अपना आप मनवा रहा है। मुझे ये भी मालूम है कि यूनाइटेड नेशन की किसी इदारे की जो रिपोर्ट आई है उसमें सुपीरियर यूनिवर्सिटी का जो पहली 25 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें नाम आया है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि 5-7 मिनट की गुफ्तगू काफ़ी होगी, तो चूँकि मैंने अर्ज़ किया है कि मैं बातें करना चाहता था, मैं आज जब पीएचडी का ये चोगा मुझे पहनाया जा रहा है या जा चुका है, तो मुझे अपनी वालदा की बहुत याद आती है। वालदा हमारी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ने लिखने का इंतहा दर्जे का शौक़ था उन्हें। किताबें पढ़ती थीं और जब मेरे कालम तवातुर से छपा करते थे तो बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ा करती थी। एक बात जो मुझे कहा करती थी, मैं आज नौजवानों को जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, वो कहा करती थी कि अल्लाह ताला किसी को, जब वो मेरा कालम पढ़ती थी और ख़ुश होती थी और फिर उन्हें ये पता चलता था कि मेरा कालम बहुत मशहूर हो रहा है या बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे कहा करती थी कि कभी ये ना सोचना कि ये तुम्हारी काविश है। अल्लाह ताला किसी को मौक़े देता है, सलाहियत देता है, तवानाई देता है,
अक्ल व फ़हम देता है, शऊर देता है किसी काम के लिए। फिर अल्लाह ताला दूसरी इनायत ये करता है कि वो ऐसे काम में उसको डालता है जो इंसानियत की फलाह का काम है, इंसानियत को शऊर देने का काम है, इंसानियत की खिदमत का काम है। और तीसरी इनायत अल्लाह की ये होती है कि वो काम अपने अखलास नीयत से करता है, नेक दिली से करता है, खौफ खुदा से करता है, और अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है और नेक नामी मिलती है उस शख्स को। ये तीन चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ एक सोने की अंगूठी जिसकी कीमत उस वक्त 25 रुपये थी, वो मेरी इस 75-76 साल ज़िंदगी के अंदर मुसलसल गर्दिश करती रहती है। मुझे याद है कि हमारा घर बड़ा गरीब घर था। पढ़ने लिखाने के लिए मैट्रिक के बाद हमारे वालिदैन के पास इतनी रकम नहीं थी कि हमें कॉलेजों में पढ़ाएं। एक वक्त ऐसा आया कि मेरी माँ ने मुझे वो अंगूठी दी कि ये बेच के आओ। मुझे नहीं मालूम था कि वो क्यों बेचना चाहती हैं। खैर, मैं गया एक जगह, तो उसकी कीमत लगी उस वक्त 25 रुपये। शायद वो मेरी फ़ीस देना चाहती होंगी या कुछ चाहती होंगी, लेकिन मैंने कहा कि ये बहुत कम सी कीमत है, तो मैं वापस आ गया। मैंने कहा जी ये रखें, फिर देख लेंगे। वो अंगूठी मेरे जहन में रही। मैट्रिक के बाद वो नहीं पढ़ा सकी हमें, हम अमली ज़िंदगी में चले गए, ठोकरें खाते रहे। मैंने ख़ुद पढ़ा, मैं ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स किया, फिर बीएड किया, फिर कॉलेज में प्रोफेसर हुआ, फिर वहाँ से होते होते जर्नलिज़म में आए, जर्नलिज़म से होते होते सियासत में आ गए, और आज पाकिस्तान के ऐवान बाला में बैठे हुए मुझे वो 25 रुपये की अंगूठी हर रोज़ याद आती है। तो ज़िंदगी बच्चों जिद्दोजहद का नाम है, कोशिश का नाम है, ना गुर्बत ताड़े आती है। आप लोग तो माशाअल्लाह, आप में से अक्सर मुतमव्विल हैं, लाखों रुपए आपके पेरेंट्स ने आप पे खर्च किए हैं, आपको इस मकाम तक पहुंचाया, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से शायद ऐसा किया होगा। लेकिन ये सबक पल्ले बांधिए कि ज़िंदगी कठिन मेहनत का नाम है, कोशिश का नाम है, जिद्दोजहद का नाम है। ज़रूरी नहीं, मैं भी अपने पीछे देखता हूँ, ना ज़मीनें, ना जागीरें, ना माल, ना दौलत, ना कोई और सहारा। लेकिन जब मैं सेनेट में अपने दाएं हाथ बैठे हुए लोगों को देखता हूँ तो सब करोड़पति मुझे नज़र आते हैं। मैं बाएं हाथ देखता हूँ तो सब करोड़पति नज़र आते हैं। तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता है, बग़ैर सिफारिश के भी खोलता है। सिर्फ एक चीज़ जो पढ़ी गई कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि अल्लाह ताला आपको वही कुछ देगा जिसकी आप कोशिश और काविश करेंगे, और करेंगे तो अल्लाह ताला आपको माला माल कर देगा। ये जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, जो मैं अपने आप को भी कहता हूँ, और जिसका उर्दू तर्जमा होता है कि वो खुद साज लोग हैं, वो खुद साज नहीं होते, वो खुदा साज होते हैं। और खुद साज अल्लाह ताला की रहमत से और बरकत से। और आप भी वो जो अल्लामा ने कहा था कि तू रह नवर्द शौक़ है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशियों तो महमल न कर कबूल। कभी रुकिएगा नहीं, चलते रहिएगा। ज़माना तेज़ी से चल रहा है, तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है। और ख़ास आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि अपनी शख्सियत के अंदर दिल नवाजी पैदा कीजिए, खुए दिल नवाजी, जिसको अल्लामा ने खुए दिल नवाजी कहा था। मसीहा का काम सिर्फ इंजेक्शन लगाना नहीं है, मसीहा का काम सिर्फ दवाई की पुड़िया देना नहीं है, मसीहा का काम सिर्फ टेस्ट लिख के दे देना नहीं है, सिर्फ नब्ज देखना नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर चेक करना नहीं है। मसीहा का काम मसीहाई है, और मसीहाई खुश कलामी से फूटती है, दिल नवाजी से फूटती है। और आधा मरीज़ का जो है वो आपके मुस्कुराते चेहरे से और आपकी खुश कलामी से दूर हो जाता है। आपके लिए बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। लेकिन ऐसे ही यंग डॉक्टर्स बनिए। अक्सर यंग डॉक्टर्स की जब बात होती है तो हड़तालों की बात होती है, एहतजाज की बात होती है।
تو ایسے ہی جنگ میں ایک ہاسپٹل میں گیا دورے پہ، میرے ساتھ ایک بڑے سینئر صحافی بھی تھے، وہ نیا نیا ہاسپٹل بنا تھا تو ہمیں دورہ کرایا گیا، تو صحافی نے ان دنوں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ہو رہی تھی، تو صحافی نے پوچھا جی کیا یہاں ینگ ڈاکٹرز بھی ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہوں گے۔ تو اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو آپ ینگ ڈاکٹر ضرور ہیں، اپنی پیشہ ورانہ نمو کے لیے جد و جہد ضرور کیجئے، لیکن بیمار کا یہ بہت بڑا منصب ہے جو آپ لینے، یہ نوکریاں نہیں ہیں، اس کو ملازمت مت سمجھیے گا۔ یہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لائے لارا، کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کی مشکلات کیا ہوتی۔ تو آپ کو بھی ڈاکٹر کہلاتے ہوئے کانپ جانا چاہیے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ صرف نوکری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے، کامیابیوں سے نوازے، اور آپ جہاں جائیں سپیریئر یونیورسٹی کے لیے نیک نامی کا باعث بنے۔ بہت شکریہ۔